हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारत के भूगोल या विश्व के भूगोल में एक टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है जिसका नाम है टाइम जोन। और पिछली बार भी प्रीवियस एग्जाम 2022 में यूपी पैट में क्वेश्चन आया था कि दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब मनाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब मनाते हैं। उस सभी टाइम जोन को, उन तारीखों को मैंने आज इसमें लिया है। तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए ताकि एक नंबर आज आपका इस वीडियो से पक्का हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइम जोन। भारतीय मानक समय रेखा अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका जो डिग्री मानी जाती है दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। ये मैंने लिख दिया, पूर्वी देशांतर मानी जाती है। ये इलाहाबाद मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। यह आपने कई बार पढ़ा होगा कि कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसकी एक छोटी सी भी ट्रिक है। उई माँ अंधे ने छत उड़ाई, लेकिन उसके बिना भी आप इसे याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब दोस्तों, कर्क रेखा पर क्वेश्चन बहुत कम बनने लगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। अब पूछा जाने लगा है कि हमारी IST रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। आगे बढ़ते हैं। ये GMT से कितने समय आगे है, तो आप सभी भली भांति परिचित है। ये ग्रीनविच रेखा से या टाइम से जो GMT माना जाता है मुख्य, उससे 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे बढ़ते हैं। 2 तारीखें लिखी हुई हैं। 3 जनवरी, ये बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है दोस्तों, क्योंकि इस तिथि में सूर्य पृथ्वी के समीप होता है। उप का मतलब होता है दोस्तों समीप, और अप का मतलब होता है दूर। अर्थात 3 जनवरी में पृथ्वी के समीप, सबसे समीप सूर्य होता है, इसलिए 3 जनवरी की घटना उपसौर कही जाती है और 4 जुलाई की घटना अपसौर कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब सामने निकल कर आई है दोस्तों, हमारा सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में विचरण करता है दोस्तों। तो आइए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आखिरकार कब बड़ा दिन होगा, कब छोटा दिन होगा, कब दिन रात की अवधि बराबर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं। ये आप देखिए, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है 21 मार्च में विषुवत रेखा पर। तो इस तिथि में दिन रात की अवधि बराबर हो जाती है। तो हमारा सूर्य ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और चलते चलते वह जून तक अर्थात 21 जून में कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। और जब यह कर्क रेखा पर पड़ती है तो दोस्तों इस दिन कर्क रेखा पर पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो जाता है, और इसके विपरीत इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। जब ये कर्क रेखा पर पड़ने के तत्पश्चात नीचे की ओर चलता है तो ये सितंबर में पहुंचता है विषुवत रेखा पर, और 23 सितंबर पर इस पर रेखा पड़ती है या किरण पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर में पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। और फिर ये 23 सितंबर से नीचे की ओर चल देता है, ये पहुंचता है 22 दिसंबर में, और 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो यहां से पिछली बारी क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होगा, तो दोस्तों 22 दिसंबर को होगा। यह क्वेश्चन कई बार उल्टा पूछ लेता है। यदि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन छोटा दिन होगा, और अगर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में उसी दिन छोटा दिन होगा। तो ये तारीखें मैंने लिखी हैं, ये मैंने ऐड कर दिया है। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर मैंने बता दिया दिन रात की अवधि बराबर होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन दोस्तों होगा। तो दोस्तों, इस बहुत छोटी वीडियो के साथ टाइम जोन का एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए बन जाता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ताकि एक क्वेश्चन यहां से आपका ना गलत हो और परीक्षा में आप पूरे में से पूरे अंक लाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।